Good morning, students. How are you all? Today we are going to start our new chapter of history. Where, when, and how. History maker. Al-Biruni was a great traveler, astronomer, mathematician, historian, geographer and writer who came to India in the early medieval period. Al-Biruni जो था वो एक great traveler, astronomer, मैथमेटिशियन, हिस्टोरियन, जियोग्राफर एंड राइटर, वो एक बहुत अच्छा राइटर था हु केम टू इंडिया इन द अर्ली मेडिवियल पीरियड। वो इंडिया के अंदर मेडिवियल पीरियड में आया था। ही रोट ओवर 146 बुक्स, उसने 146 बुक्स लिखी। हिज बुक ऑन इंडिया इज़ कॉल्ड तारीखल हिंद। उसने जो इंडिया के ऊपर बुक लिखी थी उसका नाम था तारीखल हिंद। अब हम देखते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या रीड करेंगे। मेडिवियल इंडियन हिस्ट्री, फर्स्टली डिफरेंट नेम्स ऑफ इंडिया, फिर उसके सोर्सेज एंड देन इज मेन ट्रेंड्स। डिफरेंट नेम्स ऑफ इंडिया के अंदर भारतवर्ष, जम्बू द्वीपा, सप्ता सिंधु, हिंदुस्तान और हिंद। सोर्सेज में हम रीड करेंगे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज, और मेन ट्रेंड्स में हम रीड करेंगे राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स एंड राजपूत्स, फेडरलिज्म, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर, सूफी एंड भक्ति मूवमेंट्स। ये सब चीज़ें जो हैं वो हम इस चैप्टर में अभी रीड करें। द ज़ेंड अवस्था, सेकेंड बुक ऑफ द पार्सेस मेंशन सप्त सिंधु और द लैंड ऑफ 7 रिवर्स एज द नेम फॉर इंडिया। ज़ेंड अवस्था जो कि पार्सेस की होली बुक है, उसके अंदर इंडिया को सप्त सिंधु नाम दिया गया है, जिसका मतलब है द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। The ancient Greek referred to the Indians as Indo or the people of the Indus. Ancient Greek ने Indians को Indo और the people of Indus बोला है। During the medieval period, the name that gained popularity was Hindustan. मेडिवियल पीरियड के अंदर जिस वर्ड ने पॉपुलैरिटी ली उसका वो था हिंदुस्तान। अलॉन्ग विद द टर्म हिंदुस्तान के साथ ही हिंद वर्ड भी फेमस हुआ। दीज नेम्स आर स्टिल यूज इन द प्रेजेंट डे, अभी भी यूज़ किए जा रहे हैं इन वर्ड्स को इंडिया, एंड देयर फॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ दे केम अबाउट। अब इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड हैं वो कैसे आए। द रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल्स कॉल्ड देयर इंडियन एम्पायर हिंदुस्तान। जो रूलर्स थे, दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स थे और जो मुगल्स थे, इंडिया के अंदर जितना भी एम्पायर था उसको हिंदुस्तान बोलते थे। द टर्म केम टू बी यूज्ड फॉर रीजन ऑफ लाइंग बिटवीन द रिवर्स इंडस एंड ब्रह्मपुत्र एंड हिमालय एंड विंध्यास माउंटेन रेंज। अब हिमालय और विंध्या माउंटेन के बीच का जो एरिया था, और रिवर मतलब इंडस और ब्रह्मपुत्र जो रिवर थी उसके बीच के एरिया को भी ये बोला जाता था हिंदुस्तान। द रिवर इंडस और सिंधु फॉर्म्ड द वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया। अब रिवर इंडस जो थी उसने इंडिया के वेस्ट पार्ट को बनाया। द एस ऑफ सिंधु बिकेम एच इन द लैंग्वेज ऑफ द विजिटर्स और इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट से के जो विजिटर्स थे वो उनकी प्रोनाउंसिएशन जो थी वो एस को एच स्पीक करते थे, इसलिए उन्होंने सिंधु को हिंदू बोला अपनी लैंग्वेज में। द पीपल लिविंग ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द रिवर हिंदू और सिंधु केम टू बी कॉल्ड हिंदूज इन मेडिवियल इंडिया। अब जो लोग ईस्टर्न साइड पर रहते थे, जो लोग सिंधु रिवर के ईस्टर्न साइड पे रहते थे उनको हिंदूज बोला गया। दस द लैंड ऑफ द रिवर हिंदूज बिकेम हिंदुस्तान। इसलिए जो सिंधु रिवर थी उसको हिंदू बोला गया, उसके आसपास का जितना भी लैंड था उसको हिंदुस्तान बोला गया। व्हाट ब्रिंग्स हिस्ट्री अलाइव फॉर अस। हिस्ट्री को हमारे लिए किसने जिंदा रखा। ऑन व्हाट बेसिस इज हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पीरियड्स। हिस्ट्री को किस बेसिस पर अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड किया गया। दीज एंड अदर सिमिलर क्वेश्चंस शैल बी आंसर्ड इन द चैप्टर विच इंट्रोड्यूसेस अस टू मेडिवियल हिस्ट्री
इंडियन हिस्ट्री। अब ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इस चैप्टर के अंदर हमें इनके आंसर्स मिलेंगे। पीरियडाइजेशन इन हिस्ट्री। हिस्ट्री द स्टडी ऑफ इवेंट्स ऑफ द पास्ट इज कॉमनली डिवाइडेड इनटू द एंशियंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस एंड शिफ्ट्स इन आइडिया एंड बिलीव्स। अब क्या था, हिस्ट्री को सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस के कारण उनमें चेंजेस हुए तो लोगों के आइडियाज़, उनके बिलीव्स भी चेंज हुए। उसके कारण उन्हें 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया गया हिस्ट्री को, एंशियंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न पीरियड। ईच पीरियड इज़ डिस्टिंग्विश्ड बाय स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स एंड डेवलपमेंट्स। हर एक पीरियड की अपनी कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हैं। The actual duration of the medieval period varies from region to region। अब जो medieval period के बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे, उसकी जो ड्यूरेशन है वो रीजन टू रीजन मतलब अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग रही है। While the medieval period in Europe lasted between 600 and 1400 CE। CE का मतलब होता है कॉमन एरा, मतलब यूरोप के अंदर जो मेडिवियल पीरियड था वो 600 से लेकर 1400 CE कॉमन एरा तक रहा था। द मेडिवियल पीरियड इन इंडिया रफली एक्सटेंडेड फ्रॉम अबाउट 700 टू 1750 CE मतलब कॉमन एरा। इंडिया के अंदर जो पीरियड है वो 700 से लेकर 1750 तक रहा था। द मेडिवियल पीरियड इन इंडिया अंडर स्टडी इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू। अब इंडिया के अंदर इस पीरियड को सब डिवाइड कर दिया गया था, मतलब फर्स्ट था द अर्ली मेडिवियल पीरियड। सबसे पहले उसको बोला गया था, मेडिवियल पीरियड को ही अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था ताकि वो अच्छे से समझ आ जाए। द अर्ली मेडिवियल पीरियड, अर्ली मेडिवियल पीरियड जो था वो 700 से लेकर 1200 तक CE तक रहा था। सेकंड था द लेट मेडिवियल पीरियड, वो था 1200 से लेकर 1750 CE तक। एनालाइजिंग सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब ऊपर हम देख रहे हैं कि संस्कृत में राइट किया हुआ है, तो इसका मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ टू द ओशन एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन इज़ कॉल्ड भारतम। मतलब द कंट्री, जो कंट्री नॉर्थ ऑफ द दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशन, ओशन के नॉर्थ में है, एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन्स, और स्नोई जो माउंटेन्स हैं उनके साउथ में है, इज़ कॉल्ड भारतम, उसको भारतम बोला गया। देयर ड्वेल द डिसेंडेंट्स ऑफ भारत, मतलब वहाँ पर भारत के जो डिसेंडेंट्स मतलब पूर्वज थे वो रहते।